मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 जून 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी और दुखद खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर केवल 39 सेकंड में ही देखते एक देश में 10,000 लोगों की मौतें हो गई। हालांकि आपको क्लियर कर दूं, 10,000 मौतें हुई नहीं है, बल्कि आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अलग अलग न्यूज एजेंसियां इस भूकंप की वजह से 10,000 मौतें होने की आशंका जता रही है। सटीक आंकड़े 4-5 दिनों के बाद आएंगे, लेकिन यह भूकंप काफी भयानक बताया जा रहा है। वेनेजुएला में पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिनके बीच केवल 39 सेकंड का अंतर था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी, सड़कें फट गई और कई जगह भवन ढह गए। वेनेजुएला में 39 सेकंड के दो ताकतवर भूकंप ने तबाही मचा दी है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम करीब 6 बजे के आसपास दो भयानक भूकंप आए। लोगों ने बताया भूकंप के बाद 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लाखों लोग घायल है। उधर अमेरिकी जियोलॉजिक सर्वे के मुताबिक भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वेनेजुएला में यह पिछले 126 सालों का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। वैसे बड़े बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगले ही पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। जिन 10,000 लोगों ने उस दिन सुबह अपनी आंखों में हजारों सपने सजोए होंगे, उन्हें क्या पता था कि केवल 39 सेकंड में ही सब कुछ बदल जाएगा। एक भयानक भूकंप आया और देखते ही देखते इमारतें और पूरी तरह बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई। टेक्नोलॉजी, पैसा और ताकत सब बेबस नजर आई। महज 39 सेकंड में ही हजारों जिंदगियां खत्म हो गई और पीछे रह गई सिर्फ तबाही की तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलीडे की लिस्ट के मुताबिक 26 से 28 जून तक बैंक बंद रहेंगे। आज 26 जून को भी मुहर्रम की वजह से देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रह सकते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो घर से पता करके निकलिएगा कि आपके क्षेत्र में बैंक आज खुले हैं या नहीं। और कल 27 जून को चौथा शनिवार है, उसके बाद 28 रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के चलते देश भर के बैंक बंद रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी जानकारी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री इश्यू करवाना महंगा होगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। अब देखिए, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3500 रुपए देने होते थे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के वितरण पर लगाई पाबंदी को हटा दिया है। इसके बाद अब रेस्टोरेंट, होटल संचालकों या शादी समारोह में जरूरत के मुताबिक सिलेंडर आपको मिल जाएंगे। अब हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से कॉमर्शियल सिलेंडर की कोई भी किल्लत नहीं है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर अभी भी कोई राहत नहीं है। घरेलू कनेक्शन पर अब भी रोक बरकरार है। आदेश के अनुसार कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर लगाई गई रोक हटा दी गई है। दरअसल वर्तमान में राजस्थान में शादी समारोह के लिए एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए जिला रसद अधिकारी के यहां से स्टॉक रिलीज करवाना पड़ता था। इसके लिए उपभोक्ता को जिला रसद अधिकारी के यहां आवेदन करना पड़ता है, जिसके आधार पर उसे 4 कॉमर्शियल सिलेंडर दिए जाते हैं। अब इस पाबंदी के हटने के बाद जिला रसद अधिकारी के यहां जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 में 4,037 पदों की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह भर्ती 10,537 पदों पर होगी। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता दूं, सीनियर टीचर भर्ती के लिए 12 से 18 जुलाई तक एग्जाम होंगे। इसमें 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं। इस भर्ती में सबसे ज्यादा साइंस में 2260 पद पर वैकेंसी है। सबसे बड़ी जानकारी यह है, आरपीएससी ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 में 4,037 पदों की बढ़ोतरी की है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, पांचना बांध पर 15 मई से चल रहा धरना समाप्त हो गया है। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ है। कलेक्टर अक्षय गोदारा ने भी किसानों से धरना समाप्ति की अपील की है। इस दौरान विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, एसपी लोकेश सोनवाल भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार से वार्ता का आश्वासन दिया। किसानों के पक्ष में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया गया। प्रभारी मंत्री के आश्वासन पर संघर्ष समिति अध्यक्ष अशोक सिंह ने धरना समाप्ति की घोषणा की। पांचना बांध पर धरना समाप्त होने के बाद अब सभी ने राहत की सांस ली है। राजसमंद से बड़ी खबर, दुकान पर काम कर रहे व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। व्यापारी दुकान में साफ सफाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उनको संभाला। सूचना मिलने पर बेटा तुरंत दुकान पहुंचा, उन्हें अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला कुंभलगढ़ क्षेत्र के बड़गांव का 24 जून को सुबह करीब 7 बजे का है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो गुरुवार को सामने आया है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, सीबीआई की ओर से राजस्थान सहित 16 राज्यों में रेड डाली गई। डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापेमारी की गई। सीबीआई ने गिरोह के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, सीबीआई रेड की यह कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट ठगी के 200 से अधिक मामलों से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी सेल कंपनियां बनाकर झूठे बैंक अकाउंट संचालित कर साइबर फ्रॉड की करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को ठिकाने लगा रहे थे। किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में खेती किसानी से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत होगी। राजस्थान में अब फार्मर आईडी के माध्यम से ही उर्वरक वितरण होगा और कल से 2 जिले में इसकी पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत भी हो गई है। सिरोही और राजसमंद जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दूं, प्रदेश में अब तक 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो राजस्थान में अब यूरिया खाद किसानों को फार्मर आई के माध्यम से ही मिलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह परिणाम जारी किया। आपको बता दूं, मार्च मई 2026 में यह परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम जारी हुआ है। रिजल्ट राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। विलायती बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में ही दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 10,500 रुपए कम होकर 2,23,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 3600 रुपए टूटकर 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 3,000 रुपए फिसल कर 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। उधर अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि राजस्थान में इस वर्ष लहसुन के उत्पादन में आई कमी का असर अब मंडियों में साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ सप्ताह में लहसुन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन का उच्चतम भाव करीब 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो हाल ही के वर्षों में बेहतर भाव में माना जा रहा है। वहीं जिले की छोटी सादड़ी मंडी में यह भाव 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। मौसम को लेकर बड़ी खबर, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। गुरुवार दोपहर जयपुर में 2 इंच तक पानी बरसा। जयपुर के साथ ही नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा के कुछ इलाकों में 20 से 35 mm तक बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान नागौर के सांजू में 25 mm, डेगाना में 35, खींवसर में 13, सवाई माधोपुर के बामनवास में 10 mm और बीकानेर के छत्तरगढ़ में 14 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है, मानसून का दौर आज भी जारी रहेगा। आज भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर दे दूं, होर्मुज स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य के खुलने से दुनिया भर के देशों ने राहत की सांस ली है। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज से 23 जून से अब तक 57 जहाज गुजर चुके हैं। इन जहाजों
जहाजों में 1100 नाविक सवार थे। आईएमओ के आंकड़े के अनुसार 23 जून को 13 जहाज, 24 जून को 32 जहाज और 25 जून की सुबह 12 जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। दरअसल होर्मुज में फंसे करीब 11,000 नाविकों को सुरक्षित तरीके से निकालने की योजना मंगलवार को शुरू हुई थी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।